इस पर साइन कर देना, ठीक है? तुम चाहती हो कि मैं इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दूं? या ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैंने ये पेपर्स तुम्हें दिए हैं। जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। और हाँ, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अब मैं थक गई हूँ तुम्हारे साथ रहने की। अब मैं बोर हो गई हूँ तुमसे, बस इसीलिए डिवोर्स चाहती हूँ। और मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूँ? तुम मुझसे थक गई हो, ये तुम कैसे बोल सकती हो? मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो ना, तुम सच बोलो। बिकॉज मैं चाहती हूँ, देखो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं बोर हो चुकी हूँ। और वैसे भी मुझे अब तुम अच्छे भी नहीं लगते। अपनी बकवास बंद करो, मैं सब जानता हूँ। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम मुझे सच बताओ कि हुआ क्या है? तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। बताओ क्या रीजन है? रीजन? कोई सा रीजन नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें सुना है? सुनो, अब मुझे कोई और पसंद आ गया है। मैं इस डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करने वाला। और बात रही तुम्हारी, तो मैं तुम्हें नहीं मानता कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो। मैं सब जानता हूँ, कोई ना कोई रीजन है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद पता लगा लूंगा। रीजन मैंने तुम्हें बताया तो कि मुझे कोई और पसंद है। अब मैं उससे शादी करके उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। ओह सीरियसली? तो ठीक है, मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगा जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो। और तुम भूल जाओ और मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, समझ गई? मेरे बारे में नहीं, लेकिन कम से कम जिम के बारे में तो सोचो। अगर उसे पता चलेगा कि हम लोग अलग हो रहे हैं तो उसे कैसा लगेगा? योंगी भी जिमिन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि जिमिन लेटी हुई थी। तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, तुम किसी भी रूम में सो सकते हो। मेरे रूम से अभी जाओ। लिसन, ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना ही मैं इस रूम से जाऊंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो। देखो योंगी, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। अरे मेरी भी कोई लाइफ है और मुझे किसके साथ स्पेंड करनी है किसके साथ नहीं वो मैं जानती हूँ ना। तो मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। जिमिन तुम? हाँ जिम? जिम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को? अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तो यहाँ पे अपनी ड्राइंग दिखाने आई थी, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? जिम, ये भी कोई टाइम है अपनी ड्राइंग दिखाने का? हम सुबह देखेंगे, अभी तुम अपने रूम में जाओ। मम्मा पर आप मुझे डांट क्यों रहे हो? देखो जिम, मम्मा गुस्सा नहीं कर रही है, तुम जाकर सो जाओ। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, अभी नहीं सोओगी तो सुबह स्कूल के लिए कैसे उठोगी? फिर उसके बाद योंगी जिम को लेकर उसके रूम में चला जाता है और उसे पीसफुली सुला देता है, फिर वापस आ जाता है। ये क्या था? हाँ, मेरा गुस्सा उस पर क्यों उतारा तुमने? मैंने गुस्सा नहीं उतारा, मैं तो बस उसे समझा रही थी कि इतनी रात को किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। आई कैन बिलीव वेल कि तुम वही जिमिन हो। मुझे मेरी जिमिन वापस चाहिए, मुझे पहले वाली जिमिन वापस चाहिए। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं पहले वाली जिमिन बन जाऊं जो तुम्हारी एक डांट पे कांप उठती थी, है ना? और तुम्हारे पैरों के नीचे दबी रहूं। ये क्या बोली जा रही हो तुम? मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी वही तो बोल रही हूँ कि अपनी आशिकी का भूत उतारो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? हाँ, तुम्हें पेन हो रहा है ना? सो, क्योंकि तुम जो मुझे पेन दे रही हो ना, मैं उसे सह रहा हूँ। जोगी पागल मत बनो, छोड़ो मुझे। तुम इस रूम से नहीं जाओगे ना? मैं ही जा रही हूँ। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो जिमिन, तुम्हारे एक एक वर्ड मुझे कितना ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्या ये वो मकाम मेरा है
तक रेडी नहीं हुए? मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जल्दी से रेडी हो, फिर हमें स्कूल भी निकलना है। ये क्या लिखा है? मैं आपसे गुस्सा हूँ? मतलब तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पहले बताओ किस बात से नाराज हो? नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव है, मत तोड़ना उसे। बताओ मेरा प्रिंस मुझसे नाराज क्यों है, बताओ ना। ट्राई करना बेकार है जो, बिकॉज़ वो तुमसे नहीं बात करने वाला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो क्यों नाराज है। वो इसलिए नाराज है बिकॉज़ तुम उसे जिम और जेके के साथ खेलने नहीं देते हो ना, बस इसीलिए। अरे मेरे बाप, तू किसी भी बात से नाराज है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मेरे लैपटॉप को रख दे। लो देखा, मुझे पता था कि ये कुछ ऐसा ही लिखने वाला है। देखा, जब तक तुम इसको उन दोनों के साथ खेलने की परमिशन नहीं देते, तब तक ये स्कूल नहीं जाएगा। मैंने कितनी बार मना किया बेटा कि ऐसा जिद मत किया करो। मैं तुम्हारी जिद पूरी नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बच्चों को बीच में क्यों ला रहे हो। मेरा मतलब ये है कि तुम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हो, उसके बाद बच्चों को बीच में ले आते हो। बच्चों, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? और वैसे भी बिजनेस में तो लड़ाई होती है ना आयु। और वैसे भी जो आयु बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें अब सॉरी बोल देना चाहिए। मैं सॉरी बोलूं? नहीं डैड। और वैसे भी अगर वो मेरे दोस्त होते ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करते, लेकिन वो लोग तो अलग ही अलग लोगों के साथ करते हैं। इसका मतलब वो मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानते। इतना बोलकर जेहो वहाँ से चला जाता है। सच्ची सब कुछ उल्टा हो गया है। जब मैं ये चाहता था कि जेहो अपनी दोस्ती यारी छोड़कर बिजनेस पे ध्यान दे, तो फिर ये सब नहीं हुआ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो अपने दोस्तों के साथ रहे, तो वो अब अपने दोस्तों से झगड़ा करके बैठा है। क्या ही कर सकता हूँ, वो मेरी बात तो सुनता नहीं है। फिर उसके बाद मेनू वहाँ से चला जाता है। मुझे लगा मेरी मम्मा है। अरे मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मम्मा नहीं आई है। वैसे मैं तुम्हारी मम्मा की फ्रेंड हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मम्मा का वेट करते हैं, ठीक है? मम्मा कहती है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। अरे बेटा, मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ, मैंने बताया तो। और ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। आप मेरी मम्मा की फ्रेंड हो सच में, लेकिन मम्मा ने आपके बारे में कभी नहीं बताया। हाँ बेटा, मैं सच में तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ। वो एक्चुअली मैं बहुत दूर की फ्रेंड हूँ, बस इसीलिए शायद तुम्हारी मॉम ने मेरे बारे में बताया नहीं होगा। और अब तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर नहीं हूँ ना, तो अब ये चॉकलेट खाओगे? फिर उसके बाद कुकी को चनाया की बातों पर यकीन हो जाता है और वो चॉकलेट ले लेता है और उसे खा लेता है। वो जैसे इस चॉकलेट को खाता है, वो थोड़े से नशे में आ जाता है। बेटा, तुम्हें चॉकलेट पसंद आई? और चाहिए? हाँ आंटी, ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, मुझे और भी चाहिए। ओके, डोंट वरी, मैं रोज यहाँ आकर तुम्हें चॉकलेट दे दूंगी। ओके, तुम यहाँ पर आ जाना। जेके कुछ और बोलता उससे पहले ही शनाया वहाँ से चली जाती है और ताई वहाँ पर आ जाती है। जेके, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी, तुम बाहर क्यों नहीं आए? सब लोग बाहर चले गए थे, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? जेके, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? लगता है तुम काफी थक गए हो। एक मिनट, तुम घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर सुला दूंगी। इतना बोलकर ताई जेके को अपनी कार में बैठाती है और उसे घर ले जाती है। तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं बहुत अच्छा था पहले, बट पता नहीं क्यों तुम्हारी इस प्यार ने मुझे पागल बना दिया है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी तक को डिवोर्स दे दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। जानता हूँ तुम्हारी शादी भी हुई है, इनफैक्ट तुम्हारा बेबी भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ। तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल सही लगता है। मैं अब तुम्हें सिर्फ अपना स्टूडेंट नहीं, अपने दिल से वाइफ मान चुका हूँ। लेकिन क्या करूँ, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने शनाया को बेल दिलवाई, ताकि वो जंगकुक और ताई को अलग कर सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ताई की नजरों में गिर जाऊं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ताई मुझसे नफरत करेगी। आई होप कि आप शनाया को भूले नहीं होंगे। एनीवे, चलिए अब आगे देखते हैं। तूने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया था। तूने कहा था ना कि जिमिन को डराना है, तो मैंने डरा भी दिया। थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होते तो मेरा काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो जेल के अंदर था, मैं उनसे बदला ले ही नहीं पाता। उन्हें क्या लगा कि वो मुझे जेल में भेजेंगे और मैं यहाँ पर शांति से बैठा
क्या करना है और किस तरह करना है जिससे मैं किसी के सामने ना आऊं। जंगकुक जाकर देखो, जेके बहुत देर से उठ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत गहरी नींद में है। जब से स्कूल से आया तब से सो ही रहा है, उठ ही नहीं रहा। ताए, मैं जानता हूँ वो काफी थक गया है ना, बस इसीलिए। और पेपर्स भी चल रहे हैं उसके, इसलिए और ज्यादा थका हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर सोने दो, उसके बाद मैं उठा दूंगा। ताए, मेरी बात सुनो, वो एक्चुअली एक बिजनेस पार्टी है जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो हमें भी इनवाइट किया गया है। तो क्या मेरे साथ चलोगे तुम? ओह, तो इसीलिए आज इतने दोपहर में आ गए हो, वरना तो हमेशा शाम को ही आते हो। ठीक है, चली जाऊंगी। वैसे जेके का ख्याल कौन रखेगा यहाँ पे?